मोहब्बत की शादी के दावे कर रहा था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया शायद उसको नहीं उससे बर्दाश्त हुआ, या फिर उसने बता दिया होगा कि आजमाइश तुम्हारी है मेरी नहीं, इसलिए छोड़ के चला गया। ऐसा कब होता है कि किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा और कोई भूल जाए, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह खुश रखे, फिर भी उसको, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसकी बहनों को, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा, या जिस दूसरी बंदी के लिए उसने छोड़ा, या बच्चों को। मैं, आपको पता है, मैं सबकी फेवरेट थी। मैं हाँ जी ज़रूर, मैं अपने लिए जी के दिखाऊंगी और उन लोगों को भी दिखा दूंगी कि जो समझते थे कि ये तो सिर्फ एक वेस्ट है, कचरा है, गार्बेज है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मैं उनको दिखा दूंगी कि मैं इतनी भी वेस्ट नहीं थी, कि अब मैं अपने काबिल भी नहीं थी कि मैं अपने काम कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद है 22 साल की सैरिश, जिसकी एक हादसे में दोनों टांगें और एक बाजू कट गया। और इससे बड़ा हादसा ये कि इसको इसके मंगेतर ने, जो मोहब्बत के बहुत दावे करता था, जो प्यार के बहुत ज्यादा दावे करता था, जो रिश्ते के लिए इनकी माँ के पाँव पकड़ रहा था कि मेरा रिश्ता करवा दो, वो छोड़कर चला गया। नाज़रीन, ये देखें, फूल सी एक बच्ची है और इस उम्र में इस तरह का हादसा और फिर मंगेतर छोड़ जाना, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे सारा ये वाकया है, वो सैरिश खुद बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैरिश, आपकी एज क्या है? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे पहले ये हादसा और ये कैसे हुआ? 1 साल कबल ये हादसा पेश आया था मेरे साथ। अपने चाचू के बेटे के एंगेजमेंट में गई थी मैं, वहाँ पे टेरेस पे हम सारी कज़न्स खड़ी थी। मुझे नहीं पता चला, हाथ में मेटल की बैंगल्स पहनी हुई थी, कि कब मेरा हाथ 11,000 की वोल्ट की तार के ऊपर जा लगा। और मुझे कोई होश नहीं थी जब मेरा हाथ वहाँ पे जाके लगा है। मेरी सिस्टर्स ने मुझे बताना चाहा था, उसने मुझे हाथ लगा के पीछे को, मेरे कंधे से पीछे घसीटा, लेकिन उसको भी शॉक लग गया था। फिर मेरे चाचू ने मेरे ऊपर बेडशीट की तार डाल के मुझे, बेडशीट डाल के मुझे ज़ोर से खींचा, नीचे फेंका, तब जाके मुझे तार से छुड़वा पाए फिर थे। आप फौरन हॉस्पिटल ले गए? जी, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए कौन से हॉस्पिटल में? थे, गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में। होश कब आया? मुझे होश था, मैं बेहोश हुई नहीं थी। नहीं, जब आपका ऑपरेट हुआ तो वो बेहोशी में हुआ? नहीं, मैं होश में थी। उधर से फिर अलामा जिन्ना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था उन्होंने। ये बाजू वहीं कट गया था या हॉस्पिटल जा? हॉस्पिटल जाके 3 दिन बाद काटा था उन्होंने। जब बाजू कटे और टांगे उठ के, तो पहला आपका क्या एक्सप्रेशन था उसके बाद? मुझे लगा था शायद कि मेरी ज़िंदगी अब कुछ भी नहीं रही, मैं कुछ भी नहीं रही इस दुनिया के लिए। मुझे शायद इस दुनिया में सांस लेने का हक ही नहीं था, मुझे मर जाना चाहिए था। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। फिर उनको देख के लगा कि शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो किसी मकसद के लिए दी है, इसलिए थोड़ा सा खुद को संभाल लिया था। इसलिए थोड़ा सा खुद को संभाल लिया था। नाज़रीन, आप ये देखें कि इसके लिए इस वक्त कितना मुश्किल होगा बात करना, या इसके जज्बात क्या होंगे, कि कैसे ये पहले खेलती थी और लायक तरीन लड़की थी। मैं आपको सारा बताऊंगा। ये इसकी पिक्चर्स चल रही हैं, ये पहले की पिक्चर्स हैं, ये आप देखें। मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद आपने ये भी सोचा कि यार मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। मुझे ये बताएं कि जब मंगेतर आपका कौन था, मोहब्बत की शादी कर रहा था या क्या था? जी, मोहब्बत की शादी के दावे कर रहा था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया शायद उसको नहीं उससे बर्दाश्त हुआ, या फिर उसने बता दिया होगा कि आजमाइश तुम्हारी है मेरी नहीं, इसलिए छोड़ के चला गया। तो पहले जब आप बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसका बिहेवियर कैसा था? पहले तो बड़ी कदर करता था मेरी, आगे पीछे रहता था, बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया पता नहीं क्या हुआ, उसे चला गया छोड़ के। चला गया छोड़ के। तो पहले उसने आपकी वालिदा के पाँव पकड़े थे रिश्ते के लिए? जी, मेरे घर आया था, मेरी मामा के पाँव पकड़ के मामा से कहा था कि मुझे दे दें, रिश्ता दे दें। लास्ट टाइम आपकी उससे कब बात हुई थी उसके बाद, हादसे के बाद? लास्ट टाइम उसको, मुझे कहीं से पता चला था कि वो चाह रहा है कि मैं 2 शादियां करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता शादी। पता नहीं क्या क्या उसके जहन में चल रहा था। मैंने फिर उसको कंफर्म करने के लिए कि शायद ये मेरा गुमान है, वहम है, मैंने उसको अपने घर पे बुलाया था पूछने के लिए कि ये सारी बातें सच हैं कि नहीं। और उसने कह दिया था कि तुम इधर अपनी मामा के घर रह लेना।
तुमसे निकाह करके इधर ही छोड़ जाऊंगा अपना नाम दे के, तो तुम इधर ही अपनी अम्मी के घर रह लेना, मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। हादसे की फौरन ऐसी बातें उसने शुरू कर दी? नहीं, हादसे के बाद मुझे दिलासा देता रहा है, मेरे साथ बड़ा अच्छे तरीके से पेश आता रहा, हमदर्दी करता रहा है। शायद इसलिए कि मुझे जब तक पर 30 फीट नहीं मिलते, कि अगर मैं उसके साथ इतनी देर उसकी बात मानती रही हूँ, इतनी अच्छी रही हूँ, तो क्या वो मेरे लिए 2-3 महीने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। शायद ये सोचा होगा कि इसके पास फीट आ जाएंगे, ये चलने फिरने लग जाएगी, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, या फिर ये बर्दाश्त कर लेगी, इसलिए छोड़ गया जब उसको पता चला कि ये चलने फिरने के लायक हो गई है। नाज़रीन, जब देखें कितना मतलब हादसे पे हादसा, इसको कहते हैं कि हादसे पे हादसा हो जाना, और मोहब्बत जो होती है उसका तो आपको पता है कि इस तरह का वाक़या हो जाए तो दिल पे क्या होता है। लेकिन ये ऐसी बहिम्मत लड़की है, यकीन करें मैंने ऐसी बहिम्मत, जब ये पहले मैं बैठा तो मैं आज तक मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आया, लेकिन इसकी बातें सुन के, इसकी हिम्मत देख के मेरी आंखों में आंसू आए। इसने कितनी हिम्मत से जो है वो सारा कुछ किया। इसने अपने घर के लिए, आप सुना है मैंने, आपके घर का सारा खर्चा खुद करती थी? जी, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। मैं बीएससी डबल मैथ्स के फ़ौरन बाद, मेरे रिज़ल्ट भी अभी नहीं आए थे, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी मामा का बहुत हाथ बटाया हर लिहाज से, घर के कामों में। मेरी मामा भी जो हैं वो ड्यूटी करते थे, जॉब करते थे। फिर मैं छोटी सी थी एज में, 8 क्लास में थी जब से मैंने अपने घर को संभाला अपनी मामा के साथ। हर लिहाज से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर अपने जितनी मेरी सैलरी होती थी सारी ला के अपनी मामा को देनी। मैंने कभी अपनी सैलरी में से 1 रुपया तक भी खुद नहीं था लिया। मेरी मामा अगर दे देते थे तो ले लेती थी, खुद नहीं कभी लिया था। मैं हर लिहाज से हर एक बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन मैं बस, मुझे ये दुख होता था कि या अल्लाह पाक, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो हादसा पेश आया था मेरी अपनी ज़ात के ऊपर, वो मुझसे बर्दाश्त हो गया। लेकिन जब कुछ लोग छोड़ के जाने लग गए, मेरे अपने, जो कि मुझे लगता था कि मेरे अपने हैं, फिर उसके बाद से मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। लेकिन जब उसके बाद 2-4 3-4 महीने गुजरे, उसको छोड़े हुए भी 4-5 महीने हो गए हैं, 6 महीने, तो मैंने ये देखा, सोचा, ऑब्जर्व किया कि हर शख्स छोड़ के चला जाता है ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जो आपके साथ हर 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 हालात में आपके साथ रहती है। तो मैंने बस इस सोच के साथ कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है ना, तो मुझे दुनिया वालों की क्या ज़रूरत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी तो नहीं कोई लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, बहन भाई हो। ज़िंदगी अल्लाह के भरोसे भी गुजारी जा सकती है, दूसरों की मदद करके, हेल्प करके। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए मॉडल बनूँ, एक मिसाल कायम करूँ, एक नमूना बनूँ, और उनको दिखाऊँ कि जो लोग डिसेबल हो जाते हैं, जिनके साथ मेरी तरह हादसात हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, वो लोग स्पॉइल नहीं हो जाते, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, वो उनके लिए मिसाल बन सकते हैं। मिसाल बन सकते हैं। तो याद आती है पुराने लम्हात की? ऐसा कब होता है कि किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा और कोई भूल जाए, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह खुश रखे फिर भी उसको, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसकी बहनों को, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा, या जिस दूसरी बंदी के लिए उसने छोड़ा, या जो भी उसने सोचा, अल्लाह ताला फिर भी उसको खुश रखे। मैं उसको कोई बददुआ नहीं दूंगी, कोई उसको गलत अल्फाज उसके लिए नहीं बोलूँगी। मैं कौन होती हूँ किसी के लिए कहने वाली। कितना बदनसीब होगा ऐसा शख्स, मैं तो वो यही कह सकता हूँ। आप चाहती हैं कि पुराने, जैसे पुराने आप चलती फिरती थी, बाजू थे, आपको वो लम्हे याद आते हैं खेलती थी दोस्तों के साथ, या कभी ऐसा फील होता है कि वो दोस्त हैं या कुछ इस तरह? जी, सारा कुछ याद आता है कि जब मैं जाती थी पढ़ाने के लिए बच्चों को, मैं, आपको पता है, मैं सबकी फेवरेट थी। मैं मैथ्स करवाती थी, कंप्यूटर करवाती थी, पूरे स्कूल की। उन्होंने मुझे बहुत, उन्होंने अप्रिशिएट किया है मेरी बहादुरी के हवाले से। हर लिहाज से उन्होंने मुझे कॉल की है स्कूल ने कि आप दोबारा आए, और मैं दी ब्रांड स्कूल अलाइड में पढ़ाती थी, और उन्होंने मुझे वापस बुलाया है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए गई हूँ ना उनसे, अब दोबारा उन्होंने मुझे कहा है कि आप वापस आ जाएं। लेकिन मैं और 30 फीट से चल सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ, खाना बना सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ, सफाइयाँ, हर काम, इवन दैट की रोटी भी बना सकती हूँ एक हाथ से। लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि जैसे लेक्चरशिप होती है, छत पे जाना पड़ता है, ऊपर नीचे आना पड़ता है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकती, मैं बैठ के करने वाला। जिंदगी का ख्वाब क्या था? मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था कि मैं लेक्चरर बनूं, गवर्नमेंट की, प्रोफेसर बनूं, और कुछ करके दिखाऊं, और अपने पूरे ख़ानदान में से नाम निकालूं, और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। अब वो ख्वाब है ना?
जी, ज़रूर, क्यों नहीं। अब अगर मेरे जो दिल के ख्वाब थे, जो मैं चाहती थी कि ज़िंदगी इस तरह गुज़ारूँ, अगर वो नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने ख्वाबों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। अब मैं दोबारा से अपने आप को स्टैंड करूँगी और वैसी ही सैरिश बन के दिखाऊँगी जैसी कभी मैंने अपने लिए सोची थी, इंशाल्लाह। अब अपने लिए जीना। हाँ जी, ज़रूर, मैं अपने लिए जी के दिखाऊँगी और उन लोगों को भी दिखा दूँगी कि जो समझते थे कि ये तो सिर्फ़ एक वेस्ट है, कचरा है, गार्बेज है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मैं उनको दिखा दूँगी कि मैं इतनी भी वेस्ट नहीं थी कि अब मैं अपने काबिल भी नहीं थी कि मैं अपने काम कर सकती। नाज़रीन, ये कोई आसान नहीं है ये इंटरव्यू लेना, लेकिन हम ले रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उस लड़के को कोई एक मैसेज देंगे उसे? मैं उसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हार उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं तो पहले दिन से चाहता था कि मैं 2 शादियाँ करूँगा। मैं बस उसको यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे दिल में पहले दिन से ये बात थी कि तुम चाहते थे 2 शादियाँ करवाना, तो फिर तुम इंसिडेंट का क्यों वेट कर रहे थे? तुम मुझे पहले बता देते तुम 2 शादियाँ करना चाहते थे। अब आप 2 शादियाँ करवाओ, 4 करवाओ, अल्लाह आपको खुश रखे, जैसे भी रहो। अल्लाह बस आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपने इसका भी ज़र्फ़ देखा होगा और आपने अपना ज़र्फ़ भी देखा होगा। हम आपको कुछ नहीं कह रहे इस वीडियो में, लेकिन यकीन करें वाकई बदनसीब हैं, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि सरिश आप ये बताएं कि आपने ये जो लेग्स होती हैं ये कहीं ट्रांसप्लांट वगैरह होती हैं? जी, ये कनाडा में, यूएसए में, अमेरिका में ये ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ होती हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की हुई है। ये अब्रॉड कंट्रीज़ में होती हैं अब्रॉड में होती हैं? सर्जरीज़। जी। बिल्कुल, एक हमने भी पढ़ा था कि ये चाहती है कि इसका ख्वाब है, क्योंकि आप देखें ये बच्ची है, इसकी उम्र है सिर्फ 22 साल और इसका ख्वाब था कि एमए करे और उस एमए करने का। जी, एमएससी करने का ख्वाब था मेरा डबल मैथ्स में। तो अब ये ना होने से क्या ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं आपको, मतलब लेग्स ना और बाजू ना होने की? मुश्किलात तो भई हर चीज़ के साथ आसानी भी होती है, मुश्किलात भी होती है, लेकिन जब तक हम सोचेंगे कि मुश्किलात हैं तो वो कभी आसानियाँ नहीं लेके आएँगी। आप इतनी अच्छी बातें क्यों करती हो? नहीं, मैं अच्छी बातें नहीं करती। शायद मतलब इतनी पक्की और इतनी, मतलब ऐसा हादसा हो कि तो बंदा कहता है मैं तो गया, इतनी पक्की कैसे हो? लोगों ने ही तो सिखाया, ये सारा कुछ साथ-साथ ने ही तो सिखाया। छोड़ जाने वालों ने तो ये सारा कुछ सिखाया है कि आप पक्की हो जाओ, पीछे कोई नहीं है तुम्हारे, अकेली हो। नहीं, आप अकेली नहीं है, आपके साथ अब पूरा पाकिस्तान है, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच पूरे पाकिस्तान का। जो लोग मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच सब। नाजरीन, एक नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इसके अब्बू का नंबर है। ये अपने माँ बाप जो कि बूढ़े हैं उनका सहारा है भी और थी भी। घर पे खुद इसने इन्वेस्ट करके सारा घर बनाया है, और घर आपने बनवाया जी, मैं बनाया है, और ये घर का एक सोर्स थी कमाने का, उसके अलावा हर चीज़ का। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको तो ज़िंदगी में धोखे पता चल गया कि यार ज़िंदगी क्या होती है, लोग सिर्फ अच्छे टाइम के साथी होते हैं, मुश्किल टाइम पे वो कहाँ कहाँ जाते हैं। ये आप इस स्टोरी, इस कहानी से आपको ज़रूर पता चल गया होगा। मैं स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूँ, इसके अब्बू का नंबर है। आपने किसी के पास, मैं ये नहीं कहता कि यार, पहले तो कहता होता हूँ अपनी मर्जी से देखें, नहीं, आप दिल खोल के इनके फादर की सपोर्ट करें, इनकी मदर की सपोर्ट करें इसके इलाज के लिए। ये चाहती है कि बाहर ट्रांसप्लांट होता है कनाडा में और किसी कंट्री में, और ये चाहती है कि इसका ट्रांसप्लांट हो, इसकी लेग्स भी लगें, और इसका बाजू मैं आपको दिखाता हूँ कौन से बाजू ये यूज़ कर रही है। अगर मुझे कोई पकड़ा दे, ये बाहर छुपाती फिर रही है लोगों से, ये जाती है। आप बाहर लोगों से छुपती क्यों फिर रही हैं ये बाजू लेके और ये लेग्स इनके साथ? बस वैसे ही मैं लोगों को अपनी कमी नहीं दिखाना चाहती। मैं फास्ट सॉल्यूशन कॉलेज से पढ़ रही हूँ, कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ वहाँ पे किसी को नहीं पता है कि मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी को नहीं पता है कि मेरी लेग्स ट्रांसप्लांट है, बाजू ट्रांसप्लांट है। आप ये देख सकते हैं कि ये बाजू यूज़ करती है, ज़रा आप देखें, ये लगाओ ज़रा, कैसे लगा लेंगी ऐसे? ये मुश्किल होगा? नहीं, लगा लूँगी। ये लगाएगी, ये ऐसे बाजू लगा रही है, और ये अपने आप को छुपाती है अपनी कमजोरी में। इसकी हिम्मत, ये हिम्मत में चट्टान है, मेरे ख्याल से चट्टान का लफ्ज भी कम है जो इसकी हिम्मत है। और ऐसी लड़की इतनी हिम्मत वाली, मेरे ख्याल में माशाल्लाह, अल्लाह इसको इसके नसीब अच्छे करे। आपको ये नंबर दे रहा हूँ इसके फादर का स्क्रीन पे, आपने दिल खोल कर
जितना आप दिल खोल के इसकी हेल्प कर सकते हैं वो लाजमी हेल्प करें। अगर कोई इलाज करवा सकता है, इलाज के लिए पेमेंट दे सकता है, कुछ भी, वो लाजमी इस नंबर पे हेल्प करें। चाहे अगर आप बाहर से भेजना चाहें, आप इनको बताएं भी, क्योंकि इसके वाल ये खुद समझती है वैसे, लेकिन इसके पेरेंट्स ज़्यादा उनको इतना इल्म नहीं होगा। अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजना चाहें या बाहर कहीं से, या इसको कोई मुल्क से बाहर बुलाना चाहे वो भी बुला सकता है। इवन कोई न्यूज़ के लोग, बाहर के लोग, BBC वो देख रहे हैं, वो भी कर सकते हैं और इस पर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं इनकी हेल्प के लिए, इनकी फैमिली के लिए, ताकि ये चाहती है कि उन लोगों के लिए काम करे जिनको सब छोड़ जाते हैं। यही बात है। जी ऐसा ही है। कोई और मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी जो कि अपनी इंटर में होती हैं, BSc में, जो अपनी ड्यूरिंग स्टडी होती हैं, यहाँ जैसे भी होती हैं, मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि फेक लोगों से बचें जो आपको कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे। कभी ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आए कि थोड़ी सी मुश्किल हो और वो आपको छोड़ के चले जाएं, कभी मत पछताइएगा मेरी तरह, और अपनी किस्मत का जो है वो अल्लाह ताला पे। आप बहुत अच्छी थी, मैं नहीं कह रहा आप अच्छी थी, उसने गलत किया है, लेकिन अच्छे भी होते हैं। आपने वो बस आपने अपना काम पूरा किया, आप टेंशन ना लें, ठीक है? जी ठीक। आपने और हिम्मत बनना है और उन लोगों के लिए हिम्मत बनना है जो हिम्मत छोड़ जाते हैं। जी ऐसे ही है। मैं उन लोगों के लिए हिम्मत बनना चाहती हूँ जो कि मेरी तरह हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अब आपकी जिंदगी का ये एम है। जी इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का एम है ये। चले इंशाल्लाह। नाज़रीन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनका नंबर स्क्रीन पे, जितनी सपोर्ट कर सकते हैं दिल खोल के, अगर आप वाकई कोई, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी फ्री में भी कॉलें करना शुरू कर देते हैं, पूछ के, तंग ना करना, बड़ी मेहरबानी। कोई दिल से अगर कोई इंसान है, अपने आप को समझते हैं कि दिल और अपने अंदर रखते हैं, तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर जितनी सपोर्ट करें कर सकते हैं आप। फिलहाल मुझे, सैरिश को इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान, हमारी कौम की बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रखे और इनको इसी तरह बहिम्मत बनाए जिस तरह की ये सैरिश है। सैरिश, ज़रा नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद।